साधु महाराज अगले दिन रास्ते से चले जा रहे थे कि उन्हें एक शमशान घाट दिखाई दिया और वो वहाँ चले गए। वहाँ का जो दृश्य था वह बड़ा ही अचरज कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि लगातार चिताएं जल रही हैं। कई लाइनों में खड़े हैं, अपनी लाई गई अर्थी को जलाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ बहुत गम में हैं कि उनके माता पिता भ्राता या कोई अन्य रिश्तेदार आदि नहीं रहे। कुछ उनका साथ देने आए हैं, लोकाचार है। मगर वो उठता हुआ धुआं आकाश की तरफ यह खबर देता है कि जीवन इसी तरह एक दिन बादलों में समा जाएगा। और आज जो यहाँ धरती पर शरीर रूप में, मन रूप में आशा और तृष्णा के वशीभूत होकर इतनी हाय हाय करता था, आज उसका उठता हुआ धुआं यह बता रहा है कि जमीन में जितना भी दौड़ लिया जाए, यह दौड़ इस उड़ते हुए धुएं को नहीं पछाड़ सकती। और अंत में जमीन में जो कुछ भी कमा लिया जाए, बना लिया जाए, पा लिया जाए, वह सब यह आकाश इस धुएं के रूप में उसको अपने आगोश में ले लेगा। और यह जीवन की तृष्णा आकाश की बाहों में दम तोड़ देगी और आकाश इससे निगल जाएगा। जीवन किस तरह विदा होता है, कैसे जो अपने होते हैं, जिन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया होता है, पैदा किया होता है और न जाने कितने कष्ट सह सह कर उससे बड़ा किया होता है, और अचानक सारी आशाएं जीवन की ऐसे बिखर जाती हैं जैसे कोई मोतियों की माला अचानक झटके से गले से टूट जाती है और सारी मोतियां तितर बितर हो जाती हैं, जिनको अब बीन कर रखना भी संभव नहीं हो पाता। साधु को एक चिता के सामने व्यक्ति ने बताया कि अचानक इस व्यक्ति की मौत, जो घर का इकलौता कमाने वाला था और आज यह सोचकर घर से निकला था कि शाम को इस कलर के कपड़े पहनने हैं, शादी में जाना है, बीवी बच्चों को बोलकर आया है कि तैयार रहना मेरे आने तक शाम को, मगर रास्ते में ऑफिस जाते समय इसका एक्सीडेंट हो गया है और इसकी मौत हो गई है। यह कभी न चुकने वाली आशाएं, तृष्णाएं, प्लानिंग कि भविष्य में कुछ करेंगे, अच्छा होगा, जबकि भविष्य का तो क्या, अगले पल यह सांस अंदर जाएगी और फिर वापस लौट कर आएगी, इसका भी पता नहीं है। मनुष्य का अंधापन क्यों है कि उसको दिखता ही नहीं कि जगत अनित्य है। यह देखकर भी कि यह उड़ता हुआ धुआं, यह अर्थी के साथ आते लोग, इस बात की खबर है कि यह जीवन एक दिन यूं ही हवा में उड़ता दिखेगा। और जिस तरह आज मैं किसी का धुआं देख रहा हूँ, कल मेरा भी कोई धुआं इसी तरह देखेगा उठता हुआ आसमान में, और दूर क्षितिज में बादलों में मिल जाएगा और इस पंचभूत में मिल जाएगा। कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। घर परिवार, बाल बच्चे, गाड़ी मोटर, व्यवसाय, जिसके लिए अपना सारा जीवन हाय हाय करके बिता दिया, न जाने कितनों को आहत किया, कितनों को मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाई, न जाने कितनों का एहसान लिया, खुशामद की, चापलूसी की, अपनी तृष्णा को पूरा करने के लिए, जाने अनजाने में कितना दुख सहा। और आज यह उड़ता हुआ काला धुआं यह खबर दे रहा है कि यह जीवन तुम्हारा नहीं था, तुम यहाँ मात्र मेहमान थे और तुमने इसको अपना समझ लिया, और यह भूल जानकर की गई है। कोई बताता भी था, कहीं किसी धार्मिक किताबों में पढ़ा भी था, मगर लगता था कि हम तो जानते ही हैं, हमें तो पता ही है, मगर कर्म पर कर्म करते चले जाते थे। संसार के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा का एक आनंद था, होड़ लगाने का एक आनंद था, अहंकार को तृप्त करने का रस मिलता था। और आज यह धुआं जीवन की सच्चाई को बयान कर रहा है, मगर अफसोस यह है कि अपने धुएं को देखिएगा कैसे। दूसरे के धुएं से अपना धुआं महसूस नहीं होता,
अगर महसूस हुआ होता तो यह व्यक्ति जीवन की सच्चाई को जीते जी समझ लेता और दूसरे के धुएं में अपना धुआं भी इसको दिखाई देता। मगर यह कभी कोई साधु महसूस कर पाता है जिसने जीवन को जीते जी जान लिया हो। यह सबके लिए मौका है। तभी तो इस तरह की लोक व्यवस्था बनी है कि मृतक को देखना जरूरी है, उसे शमशान तक ले जाना, वहां बैठकर उसके धुएं को देखना, पूरी चिता को जलते हुए देखना तभी जरूरी है ताकि एहसास हो सके कि मैं भी लाइन में खड़ा हूँ और आज नहीं तो कल किसी भी पल मेरे को भी मेरे जानने वाले, मेरे अपने मुझे यहाँ तक ले आएंगे और निर्मम तरीके से घी डालकर मेरे शरीर को लकड़ियों के बीच रखकर आग लगा दी जाएगी और फिर बैठकर उड़ते हुए धुएं को देखेंगे और उसकी अच्छाइयों की चर्चा करेंगे, उनसे अपना टाइम पास करेंगे और घड़ी देख देख कर कहेंगे कि इसने तो जलने में बहुत टाइम लगा दिया। साधु को यह एहसास हो ही रहा था कि वह एक और दूर जलती चिता के नजदीक जाकर बैठ गए। कोई अपनी मां की जलती चिता देखकर शोक में था। तभी वहां के कर्मचारी ने कहा, जल गई है बॉडी, चलो अब यहां से दूसरी बॉडी लगानी है। तभी पास में पंडित जी बैठे थे। वो कहते हैं, और पकाओ, अभी थोड़ा थोड़ा सामान जलता दिखाई दे रहा है। वही माँ जिसने बेटे को जन्म दिया था, कभी और यह सोच भी रखी होगी कि यह बड़े होकर मेरा सहारा बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, मगर यह शायद कभी नहीं सोचा होगा कि यह भी पंडित जी के साथ स्वर में स्वर मिलाकर कहेगा, हाँ हाँ अभी पूरी पकने दो, बहुत थोड़ा छोड़ना नदी में प्रवाह करने के लिए, अभी आग बहुत है, नहीं है तो घी डालकर और जलाओ और पकाओ। वही बच्चा जिसको माँ ने पैदा करने में अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, न जाने कितने कष्ट सहे, अंत में वही बच्चा उसको आग के सुपुर्द कर देता है या कब्र खोदकर मिट्टी में गाड़ देता है। लेकिन तब भी मनुष्य को जीवन की सच्चाई का गहरे में हृदय से आभास नहीं हो पाता, एहसास नहीं हो पाता, उसका जीवन नहीं बदलता। अब प्रश्न उठता है कि क्यों जीवन नहीं बदलता, क्यों मनुष्य दूसरे दिन फिर शमशान के यह दृश्य देखकर अपनी वही तृष्णा के पीछे संसार में भागता चला जाता है। क्योंकि यह एहसास तभी होगा जब बाहर के दृश्य देखकर अपने अंदर विचार उठे, एक गहरी गहरी भावना उठे, उस भावना का निरंतर अभ्यास हो, जिसको बुद्ध कहते हैं, अगर संसार के राग रंग की आश जगे, तृष्णा जगे, तो उसके विरुद्ध भावना करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए कि कल सारा राग रंग तृष्णा मृत्यु छीन लेगी, जो निश्चित है। फिर इस अनित्य संसार के लिए अपने जीवन को व्यर्थ की भागदौड़ में उलझाने का क्या लाभ। अगर अपने से यह सोच जग सकती तो शायद किसी मनुष्य को बुद्ध के निर्माण काय तक जाने की जरूरत ही नहीं होती और बुद्ध को भी उस महाचेतन अवस्था से निर्माण काय में आकर तथागत या सम्यक संबुद्ध के रूप में उपदेश देने की जरूरत भी नहीं होती। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि मनुष्य की चेतना सोई हुई है, उसमें मैल चढ़ी हुई है और कर्मों की मैल से उसकी चेतना लगभग अचेतन सी हो गई है, जिसको बुद्ध कहते हैं सूर्य की तपिश और सूर्य के ताप को कोहरा या बादल ढक लेता है। यह मैल है सूरज के ऊपर, अचेतन सी हो गई यह चेतना, वह जड़ सा हो गया है। जड़ रूप में ही पेड़ भी होता है, ऐसा नहीं है। मनुष्य भी चलता फिरता जड़ रूप है, वह बाहर से चलायमान दिखता है और अंदर से जड़ है, और यह जड़ता मिटाने के लिए बुद्ध को रूप धरना पड़ता है।
और जब वह मनुष्य रूप लेकर आता है तो मनुष्य उसको बांट लेता है, देशों में बांट लेता है, समाज में बांट लेता है, जाति और संप्रदाय में बांट लेता है। वह कहता है हम तो फला संप्रदाय के हैं, यह तो कोई और संप्रदाय का है, कैसे गुरु हो सकता है। या हम तो फला जाति के हैं, यह तो दूसरी जाति का है, इसका हमारा क्या मेल। या यह तो इस देश में पैदा हुआ है, हम इसको क्यों माने, हमारे ही देश में बहुत गुरु हैं। और इस तरह मनुष्य खुद ही अपने समाज का विभाजन करता है, बुद्ध पुरुषों का विभाजन करता है। क्या आपने कभी यह सोचा कि किसी भी बुद्ध पुरुष ने यहाँ कोई संप्रदाय नहीं बनाया? यहाँ तक कि बहुतों ने तो कुछ लिखा भी नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद उनके बुद्ध बने, मंदिर बने, संप्रदाय बने। उन्होंने तो आदमी को नहीं बांटा, आदमी ने उनको बांट लिया और अपने हिसाब से उनको सांप्रदायिक रंग दे दिया, समाज दिया। उन्होंने कोई मजहब नहीं बनाया। उनका संदेश तो समस्त मानवों के लिए है, समस्त मानव जाति के लिए है, किसी एक देश के लिए, जाति के लिए, संप्रदाय के लिए नहीं। आदमी ने उनको बांटा है और इस बांटने में आदमी खुद ही उनकी शिक्षा से अलग हो गया, उनके प्रेम से अलग हो गया, नफरत फैलाता रहा। क्या किसी भी बुद्ध पुरुष ने कोई नफरत फैलाई? उन्होंने तो प्रेम बांटा है, धर्म की शिक्षा बांटी है। और अब आदमी उनके नाम पर दूसरे समाज, संप्रदाय, देश के लिए नफरत फैलाता है। आपने ये खेल देखा? क्या आप ये खेल देखते नहीं हैं? इससे मनुष्य ने अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार ली। वह उनकी शिक्षा को नहीं अपनाता, वह एक टैग सा लगाकर इनका इस्तेमाल करता है। उसे कोई लेना देना नहीं रहा उनकी टीचिंग से, उनके उपदेशों से, उनकी वाणी से, जो स्मृति, समाधि, निर्वाण और महानिर्वाण, मुक्ति की बात करते हैं, अभ्यास की बात करते हैं, अंतर्मुख अभ्यास की बात करते हैं। आदमी सरल तरीका अपनाने लगा है। क्या किसी बुद्ध पुरुष ने अपने संग से कहा कि लो मेरा बुद्ध बना लो और उसकी पूजा करो, तुम निर्वाण प्राप्त कर लोगे? क्या जीते जी उन्होंने कोई अपनी मूर्ति बनाकर पूजा करवाई? फिर हमने यह शॉर्टकट क्यों अपनाया? जिस समय बुद्ध जिंदा थे तो बुद्ध की जरूरत नहीं थी। उनके साथ बैठकर, उनकी वाणी सुनकर हम अभ्यास करते थे। हम हर संप्रदाय के थे, हर जाति के थे, हर समाज के थे, हर देश के थे। हम सब मानव थे। लेकिन जब वो चले गए तो हम क्या हो गए? हमने उनकी मूर्ति बना ली। अच्छी बात है, लेकिन हमने उस मूर्ति के आगे बैठकर अभ्यास नहीं किया। हमने उसको बुद्ध का साकार रूप नहीं माना। अगर हम किसी बुद्ध प्रतिमा की को यह मान ले कि यह साकार बुद्ध है, तथागत है, मैं इनके आगे बैठकर ध्यान करूंगा, तो क्या आप सोचते हैं कि कोई किसी और जाति, संप्रदाय, व्यक्ति के बारे में कुछ बोल भी सकता है? कभी नहीं, क्योंकि उसको लगता ही रहेगा कि बुद्ध देख रहे हैं। बुद्ध पुरुष तो सबके होते हैं, वह किसी एक समाज के, एक देश के नहीं होते। हमें उनकी शिक्षा की तरफ अपने जीवन को लगाना चाहिए, तभी हम निर्वाण, परम निर्वाण और साधना पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। नहीं तो यह जीवन व्यर्थ के झगड़ों में बर्बाद हो जाएगा और मिलेगा कुछ भी नहीं। साधु महाराज ने इसके अलावा अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मृतक मनुष्य को लाए लोग वहां बैठकर राजनीति की बातें कर रहे थे। उनके जीवन में कोई विचार नहीं उठा कि यह जीवन उनका भी इसी तरह का है और उन्हें भी यही लाया जाएगा। कुछ लोग एक चिता पर खड़े होकर उस व्यक्ति की, जिसकी जवान पत्नी की मौत हो गई थी, उसकी दूसरी शादी के लिए नई औरत का इंतजाम भी करने लगे थे। फोन नंबर लेकर बातें करने लगे थे।
वहीं एक नन्हे बच्चे की मौत पर एक घर का खास सदस्य बाप से पूछ रहा था कि नसबंदी तो नहीं कराई है ना अभी, आगे की संभावना क्या है। कुछ लोग तो चिता के लिए लकड़ी लाए और अर्थी को हाथ जोड़कर ही चले गए। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जो जिंदगी भर मृतक का दुश्मन रहा, मगर अब अर्थी को हाथ जोड़ने आया है, फूलों की माला और एक घी का पैकेट लेकर आया है। जीवन की असलियत वहां दिखाई दी थी कि कैसे अभी रोते पीटते घर के सदस्य अर्थी जलने के बाद हलवा, आलू, चाय आदि ले रहे थे और कह रहे थे कि बहुत जल्दी जल गई बॉडी, कर्म बहुत अच्छे थे। यह जीवन बड़ा अद्भुत है। मनुष्य बहुत अचरज से भरा है। यह अनुभूति हुई। कोई भी व्यक्ति पूरे शमशान घाट में ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसको यहाँ आकर एक सोच जगी हो कि जीवन अनित्य है और कल मेरे साथ यह सभी होने वाला है, तो क्यों नहीं उसकी खोज की जाए जो इस शरीर में रहता था। यह विचार उठे कि क्या उसको देखा जा सकता है, क्या उसकी खोज की जा सकती है। कौन बताएगा युक्ति, कौन देगा अभ्यास करने का तरीका। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद साधु महाराज वापस धर्मशाला में वापस आ गए और कल एक नई जगह जाने की तैयारी है। देखते रहिए पार्ट 3 में।